नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबीसी। आखिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और वीर सावरकर के बीच में जातियों को लेकर क्या वैचारिक दूरी थी, जबकि वीर सावरकर भी चाहते थे कि हिंदू तभी मजबूत हो सकता है जब दलित उनके साथ में आ जाए। लेकिन उसके बाद भी उनमें एक वैचारिक मतभेद हमेशा रहा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की राजनीतिक जीवन में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था महार सत्याग्रह। 20 मार्च 1927 को अंबेडकर और उनके अनुयायियों ने महाराष्ट्र के कोलंबा जिले में महार में एक चावलार तालाब तक एक जुलूस निकाला, जहां लोग छुआछूत के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। हजारों की संख्या में अछूत कहे जाने वाले लोगों ने अंबेडकर की अगुवाई में चावदार में एक सार्वजनिक तालाब में पानी पिया। सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर ने चुल्लू में पानी पिया और उनका अनुकरण करते हुए दूसरे अनुयायियों ने भी यह पानी पिया। उस समय अंबेडकर ने वहां मौजूद लोगों से संबोधित करते हुए कहा था, क्या हम इसलिए यहां आए हैं कि हम पानी पीने के लिए पानी नहीं मिलता है? क्या हम इसलिए यहां आए हैं कि यहां के जायकेदार कहलाने वाले पानी के हम प्यासे हैं? बिल्कुल नहीं। हम यहां इसलिए आए हैं हम इंसान होने का अपना हक जता सके। यह एक प्रतीकात्मक विरोध था जिसके जरिए हजारों साल पुरानी सवर्ण और सामंतवादी सत्ता को चुनौती दी जाती थी, जो सामाजिक पायदान के सबसे निचले स्तर पर हक देने के लिए तैयार नहीं था। जो जानवरों तक को हासिल था वह अछूतों को नहीं था, जिसकी दूसरी जातियां व्यापक प्रतिक्रिया हुई थी। उच्च जाति के लोगों से यह बदला लिया कि अछूतों की बस्ती में जाकर के जबरदस्त तांडव मचाया। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने वहां पर पानी पिया तो सवर्ण लोगों को यह पसंद नहीं आया और उन्होंने दलितों की बस्ती में जाकर के तांडव मचाना शुरू कर दिया। हाल ही में प्रकाशित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जीवनी में ए पार्ट अपार्ट द लाइफ एंड थॉट्स ऑफ बी आर अंबेडकर में अशोक गोपाल लिखते हैं, सवर्ण हिंदू ने बच्चों, बूढ़ों और महिलाओं को उस समय बुरी तरह से पीटा। इस तरह की अफवाहें भी थी कि अछूत लोग शहर के वीरभद्र मंदिर में घुसने की योजना बना रहे हैं। अंबेडकर के इस विरोध के एक दिन बाद 21 मार्च 1927 को सनातनी हिंदुओं का चावदार तालाब के पानी को शुद्धिकरण किया। बचपन में भी अंबेडकर को होना पड़ा था छुआछूत का शिकार। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पिता सेना में थे, कोरेगांव में तैनात थे। उन्होंने भीमाराव, उनके भाई और बहन बच्चों से मिलने के लिए कोरेगांव में आमंत्रित किया, लेकिन उन तक खबर नहीं पहुंच सकी। वो किस ट्रेन से कोरेगांव पहुंच गए, इसलिए उन्हें लेने भी कोई स्टेशन नहीं पहुंचा। स्टेशन मास्टर ने पूछा, आप कौन हैं और कहां जाना चाहते हैं? जैसे ही उन्हें पता चला कि वो सब महार है, वो बिदक कर पीछे जाकर खड़े हो गए। बड़ी मुश्किल से एक बैलगाड़ी बुलाई और रास्ते में बैलगाड़ी वाले ने से बातचीत के दौरान पता चला कि वो सब के सब महार है। सावित्री अंबेडकर अपनी किताब माई लाइफ विद डॉक्टर अंबेडकर में लिखती है, बैलगाड़ी वाले ने उन
सबको गाड़ी में नीचे उतार दिया और अंधेरा हो चुका था। जब बच्चों ने उसे दुगना किराया देने के लिए लालच दिया तो गाड़ी वाला चलने को तैयार हुआ। उसकी शर्त थी कि बच्चे गाड़ी चलाएंगे और वह पीछे पैदल पैदल चलेगा। गर्मी का मौसम था, सारे बच्चे बुरी तरह से प्यासे थे, लेकिन रास्ते में किसी ने उन्हें पानी तक नहीं पिलाया। वो सब अगले दिन अर्धमर्त अवस्था में अपने पिता के घर पहुंचे। बाबा साहब अंबेडकर के साथ में एक घटना बड़ौदा में घटी जिसने उन्हें हिलाकर रख दिया। विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनकी जानकारी 1913 में बड़ौदा सचिवालय में उन्हें नौकरी मिल गई। उन्हें कहीं छूना न पड़ जाए इसलिए चपरासी ने उन्हें दूर से ही फाइल फेंक देते थे। उन्हें कोई भी शख्स अपना घर किराए पर देने को तैयार नहीं था। सावित्री अंबेडकर लिखती है, बाबा साहब पारसी नाम रख करके 1.5 रुपए रोज किराए पर एक पारसी होटल में रहने लगे। 11वें दिन 10-12 गुंडे लाठी लेकर के पहली मंजिल पर कमरे के बाहर आकर खड़े हो गए। उन्हें होटल को दूषित करने के लिए अपशब्द कहना शुरू कर दिया और उन्हें होटल छोड़ देने के लिए एक ईसाई मित्र के यहां शरण लेनी पड़ी। लेकिन वहां भी जैसे ही उनकी जाति के बारे में पता चला तो लोगों को यह पता चला तो उन्हें घर छोड़ना पड़ा और रातों रात बड़ौदा में नौकरी छोड़कर मुंबई आना पड़ा। विनायक दामोदर सावरकर ने महान आंदोलन का समर्थन किया। इस तरह से घटनाओं में जाति के प्रति बाबा साहब की सोच को बदल कर रख दिया। विनायक दामोदर सावरकर ने अंबेडकर के महार सत्याग्रह को बिना शर्त समर्थन दे दिया। धनंजय कीर सावरकर जीवनी सावरकर एंड हिज टाइम्स में लिखते हैं, उस समय उन्होंने उन्हें कहा था कि छुआछूत की न सिर्फ निंदा की जानी चाहिए बल्कि उसे धर्म के आदेश के तौर पर जड़ से समाप्त करने का समय आ पहुंचा है। ये नीति अचौते के सवाल की नहीं बल्कि न्याय और मानवता की सेवा के मुद्दे पर जुड़े हुए हैं। सावरकर ने घोषणा की, हिंदुओं का पवित्र कर्तव्य और वो अपने धर्म को मानने वाले लोगों को मानव अधिकारों की रक्षा करें। अपने आप को किसी पशु के मूत्र से पवित्र करना मानव मात्र के स्पर्श भर से अपवित्र हो जाने की अवधारणा से कहीं हास्यास्पद और बिल्कुल निंदनीय है। लेकिन इसके बावजूद अंबेडकर ने सावरकर के सामाजिक सुधार की मुहिम से निराशा हुई। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक ए पार्ट अपार्ट द लाइफ एंड थॉट ऑफ B.R. अंबेडकर के लेखक अशोक गोपाल कहते हैं, अंबेडकर का मानना था कि अगर सावरकर को हिंदू राष्ट्र बनाने में अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो उन्हें अछूतों और बाकी हिंदू समाज के बीच में अवरोध को तोड़ना होगा। सावरकर ने जनवरी 1924 में जेल से रिहा होने के बाद में इस दिशा में काम करना जरूर शुरू किया, क्योंकि रत्नागिरी जिले में उनको गैर राजनीतिक काम करने की छूट दी गई। उन्होंने अछूतों को मंदिर में घुसवाने और सभी जातियों के लोगों के साथ खाना खाने का अभियान भी शुरू कर दिया। इस उदाहरण को देकर के सावरकर के जीवनीकार धनंजय कीर ने बताने की कोशिश की कि अंबेडकर और सावरकर दोनों ही हिंदू समाज के सुधारने का काम कर रहे थे। अशोक गोपाल लिखते हैं, धनंजय कीर ने 18 फरवरी 1933 को अंबेडकर के सावरकर को लिखे जाने का जिक्र किया।
ये पत्र सावरकर की पहल पर रत्नागिरी में एक धनी व्यापारी से पतित पावन मंदिर बनाए जाने के बाद लिखा गया। इस मंदिर में अछूतों को पूजा करने की छूट थी। उन्होंने एक ऐसे ही मंदिर का उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए अंबेडकर को आमंत्रित किया। अंबेडकर अपनी व्यस्तता का बहाना बनाकर समारोह में नहीं गए, लेकिन उन्हें सावरकर ने कहा, लेकिन मैं इस मौके पर सामाजिक सुधारों के लिए काम करने की मुहिम शुरू करने के लिए आपकी तारीफ करता हूं, लेकिन यह पूरा बात सत्य नहीं है। बहिष्कृत भारत के 12 अप्रैल 1929 के अंक में संपादकीय बताता है, अंबेडकर पहले पतित पावन मंदिर बनने की शुरुआत में इसका विरोध किया। उनका मानना था कि मंदिर अछूतों के लिए मंदिर कहलाए जाने लगे हैं। नवंबर 1930 में और 31 में केसरी में छपे अपने लेखों में सावरकर ने यह स्पष्ट कर दिया कि वो जातिवाद के विरोध करते हैं और चतुर्थ वर्ण व्यवस्था के विरोधी नहीं है। यहीं आकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर में और वीर सावरकर में एक विरोधाभास शुरू हो जाता है। अंबेडकर सावरकर के इन विचारों को जानते थे। उन्होंने 18 फरवरी 1933 में सावरकर को भेजे एक पत्र में लिखा था, आपका सभी और चतुर्वर्ण शब्द का यह वकालत करना ये योग्यता पर आधारित है। दुर्भाग्य है, हालांकि मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में गैर जरूरी और शरारतपूर्ण शब्दजाल से छुटकारा पाने में की हिम्मत आ जाएगी। अशोक गोपाल लिखते हैं, सावरकर ऐसा करने की मंशा नहीं जताई और उसके बाद सुधार प्रयासों में अंबेडकर की दिलचस्पी कम होती चली गई। भाई परमानंद का समर्थन और उससे भी दूरी। लेकिन इस बीच अंबेडकर ने पंजाब के हिंदूवादी आर्य समाजी नेता भाई परमानंद के प्रयासों से आशान्वित होकर के देखना शुरू कर दिया। सावरकर के तरह परमानंद भी भारत में ब्रिटिश सरकार के हिंसक तरीकों को गिराने का षड्यंत्र और कथित योजना बनाने में अंडमान की जेल में रखा गया था। साल 1920 में अंडमान की जेल से रिहा हुए परमानंद जात पात तोड़ मंडल के अध्यक्ष बना दिए। आपको बता दें, संतराम बीए भी जाति पाति तोड़ो मंडल जिन्होंने बनाया था। साल 1927 में उन्होंने इसका नाम बदल करके हिंदू साम्यवाद मंडल रख दिया था। भाई परमानंद ने बहिष्कृत भारत के 16 सितंबर 1927 के अंक में लिखते हुए अंबेडकर ने मंडल को हिंदू महासभा का स्वास्थ्य विकल्प बताया था। भारत सरकार ने 1979 में भाई परमानंद की स्मृति में डाक टिकट जारी किया। अशोक गोपाल का मानना है, अंबेडकर को शायद इस बात की भनक नहीं थी कि भाई परमानंद जात पात तोड़ो मंडल के नाम पर हिंदू साम्यवाद मंडल का नाम दे दिया, क्योंकि लाहौर में आर्य समाजी जात पात तोड़क मंडल के अपने आप में सहज नहीं कर पा रहे थे और वो ऐसा नाम चाहते थे जो चारों वर्ण की व्यवस्था को सही ठहराए जाने के बाद अंबेडकर का जात पात तोड़क मंडल से मोह भंग हो जाए। दिसंबर 1935 में इस संगठन ने लाहौर में वार्षिक सम्मेलन में अंबेडकर को संसदीय भाषण का न्योता भी भेज दिया। इसमें अंबेडकर के ने
भाषण की प्रति वहां भेजी और इसमें कुछ संशोधन करने के लिए अंबेडकर ने अस्वीकार कर दिया। लंबे पत्राचार के बाद में इस सम्मेलन को रद्द कर दिया गया और बाद में अंबेडकर ने इस भाषण को अपनी किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में खुद छपवाया था। अंबेडकर का मानना था कि स्वराज आने के बाद में हिंदू समाज में जाति विहीन व्यवस्था का बनना जरूरी है। एक जगह उन्होंने लिखा था, ऐसे स्वराज का कोई फायदा नहीं है जिसकी आप रक्षा न कर सके। मेरे विचार में हिंदू समाज जब जाति विहीन हो जाएगा तभी उसमें अपने आप की रक्षा करने की ताकत आएगी। उस समय हिंदू महासभा में जैसे संगठन हिंदू समाज के ताकतवर बनाने की बात कर रहे थे। हिंदुओं की संख्या बढ़ाने और मुसलमानों की तादाद को कम करने का यह एक फार्मूला था। उन लोगों का शुद्धिकरण जिनके पूर्वजों ने किन्हीं कारणों से इस्लाम को अपना लिया था। अंबेडकर ने तेलुगु समाचार में के एक अंक में लिखा था, अगर हिंदू समाज के बचे रहना चाहता है तो उसे अपनी संख्या बढ़ाने के बजाय अपनी एकजुटता को बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। इसका सीधा मतलब है जाति उन्मूलन। अगर हिंदू समाज की जाति का उन्मूलन कर संगठित कर दिया जाए तो शुद्धि की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाबा साहब अंबेडकर बहुत पहले ही उन्होंने कह दिया था, हम समाज में बराबरी का अधिकार चाहते हैं। हम जहां तक संभव हो सके हिंदू समाज में रह करके अधिकार लेना चाहते हैं। अगर जरूरी हुआ तो हम हिंदुत्व से पिंड छुड़ाने में नहीं हिचकेंगे। अगर हम हिंदुत्व को छोड़ते हैं तो मंदिर में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी। हिंदू मंदिर और हिंदू धर्म से जुड़े मुद्दों पर अंबेडकर और सावरकर की राय अलग अलग थी। जब अंबेडकर ने कहा कि हिंदू धर्म छोड़ने में उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं होगी तो उन्होंने साफ नहीं किया कि वो बौद्ध धर्म अपनाने की सोच रहे हैं। इस विषय में सावरकर ने निभिद में 3 नवंबर 1935 के अंक में एक विस्तृत लेख लिखा। सावरकर ने अंबेडकर के हिंदू धर्म छोड़ने की इच्छा पर सवाल उठाते हुए लिखा, हिंदू धर्म में भी हर संगठित धर्म की तरह तर्कहीनता के कुछ तत्व हैं, लेकिन दूसरे धर्मों में इस तरह की तर्कहीनता पाई जाती है। उन्होंने अपील की कि वो बौद्धिक ज्ञान और प्रभाव का इस्तेमाल कर हिंदू धर्म में रहते हुए उसमें सुधार की कोशिश करें। अगर छुआछूत से आपको दिक्कत है तो 10 साल तक धैर्य रखें। इस दौरान ये समस्या जड़ से दूर हो जाएगी। सितंबर 1929 में अंबेडकर के इस मुकदमे के सिलसिले में सावरकर के शहर रत्नागिरी की यात्रा की योजना बनाई। सावरकर ने उन्हें शहर के नागरिकों की और विट्ठल मंदिर में भाषण देने का न्योता दिया। अंबेडकर इसके लिए सहमत भी हो गए, लेकिन ऐन मौके पर उन्हें एक तार मिला जिसकी वजह से उन्हें मुंबई जाना पड़ा। उन्हें रत्नागिरी की अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ी और इस तरह शहर के अंबेडकर और सावरकर एक मंच में देखने से हाथ धोना पड़ा। जब कभी भी यह बात आती है कि सावरकर और अंबेडकर कभी एक मंच पर आए ही नहीं। अंबेडकर ने अपने एक भाषण में स्पष्ट कर दिया था कि उन्हें धर्म छोड़ने में का और उसमें धर्म में रहने का कोई इरादा नहीं है। उनका हिंदू धर्म में बने रहने का इरादा खत्म कर दिया। उन्होंने यह ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरा दुर्भाग्य है, मैं अछूत हिंदू और कलंक के साथ में पैदा हुआ हूं। मेरा हाथ में नहीं था, लेकिन फिर भी मैं
इस अपमानजनक स्थिति को बदल करके अपनी दशा सुधार करता हूं। मुझे इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है कि मैं ऐसा कर पाऊंगा। मुझे यह साफ करने दीजिए कि मैं एक ऐसे शख्स के तौर पर नहीं मरूंगा जो अपने आप को हिंदू कहता हो। अंबेडकर के इस वक्तव्य पर पहली टिप्पणी महात्मा गांधी की तरफ से आई, जिन्होंने समाचार पत्र एसोसिएटेड प्रेस इंटरव्यू में कहा था, डॉक्टर अंबेडकर कथन विश्वास करने योग्य नहीं है। हिंदू सभा के नेता बालकृष्ण मुंजे और कांग्रेस नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा, धर्म अंतरण के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। सावरकर का कहना था, अस्पृश्यता 10 सालों से अंदर समाप्त हो जाएगी। 1 लाख अछूतों और 1000 माहरों में से 10 से अधिक लोग धर्म बदलने में अंबेडकर का अनुसरण नहीं करेंगे। सावरकर की यह दलील थी कि धर्म तर्कवाद पर खरा नहीं उतरता। अगर अंबेडकर तर्कवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं तो उन्हें एक तांत्रिक संस्था खोल देनी चाहिए। इस प्रकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और गांधी जी और उनके बीच में वीर सावरकर की हमेशा दूरियां बनी रही और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपना धर्म बदल करके बौद्ध धर्म में चले गए। बाबा साहब